सुप्रीम कोर्ट ने जरा सी अपनी ताकत क्या दिखाई। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के एक फैसले पर, सरकार के एक कानून पर जरा सी उंगली क्या उठाई कि सारे के सारे आईटी सेल के ट्रॉल अपने बिलों से निकलकर बिलबिलाने लगे। और सिर्फ बीजेपी का समर्थक हैंडल आप देखिए, ये सुप्रीम कोर्ट के गुंबद पे क्या इन्होंने बना दिया है। नफरत के साथ ये लोग बिल्कुल सोशल मीडिया पर नंगे होकर आ गए। अभी अंतिम फैसला भी नहीं आया है, एक अंतरिम आदेश आया है। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के जो समर्थक हैं वो क्या लिख रहे हैं ट्विटर पे, सरिया कोर्ट ऑफ इंडिया, सरिया कोर्ट ऑफ इंडिया। देखिए इन्होंने क्या लिखा है सुप्रीम कोर्ट के बारे में। ये तो दो रुपए वाले ट्रोल्स हैं ना। वो सिर्फ आईटी सेल के ट्रॉल नहीं, बड़े बड़े पदों पर बैठे लोगों की भी जो बातें सामने आई उनको सुनकर हंसी कम आती है और सर पीटने का मन ज्यादा करता है। आईटी सेल को और भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों को एक आदत पड़ गई थी कि सरकार जो भी कर देगी सुप्रीम कोर्ट बस उसके ऊपर मुहर लगाकर चली जाएगी। ऐसे में कल वक्फ कानून को लेकर जो डायरेक्टिव्स दिए हैं, और लेकिन हां कुछ जरूरी सवाल जरूर खड़े कर दिए इस कानून पर, तो उसके बाद देखिए आईटी सेल के लोग कैसे बिलबिला रहे हैं। कोई सिन्हा, मिस्टर सिन्हा कोई है, मैं नहीं जानता कौन है। इसका ट्विटर अकाउंट मुझे दिखाया गया, मेरी टीम ने इसका ट्विटर अकाउंट देखा जिसमें इसने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को शरिया कोर्ट ऑफ इंडिया कहा है। और यह आदमी मूर्ख कितना है ये सिर्फ एक बात से आप समझ लीजिए। ये लोग जो भारतीय संविधान के दुश्मन हैं, जो भारतीय संविधान के ऊपर जरा सा भी भरोसा नहीं करते हैं, वो हमारे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के बारे में ऐसी घटिया बात करते हैं। कहता है संसद में बनाया कानूनों को अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। ये लोग जो 10वीं पास के बराबर भी बुद्धि नहीं रखते, ये लोग बताएंगे कि संविधान में क्या लिखा है, ये क्या काम करते हैं, कितने पढ़े लिखे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन ये लोग संविधान के नए विशेषज्ञ बने हैं। ये लोग ट्विटर पर बैठकर बताएंगे कि संविधान में क्या लिखा है और क्या नहीं लिखा है। लेकिन इस देश के सबसे बड़े वकील सुप्रीम कोर्ट के अंदर बहस कर रहे हैं। इधर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता हैं, उधर से कपिल सिब्बल हैं, अभिषेक मनु सिंघवी हैं और संविधान के एक्सपर्ट माने जाते हैं, और ये कह रहे हैं कि चुनौती नहीं दी जा सकती। ऐसे ही एक और आदमी का मैं देख रहा था, किसी ने लिखा था कि हमको पढ़ाया गया था कोर्स में कि संसद सर्वोच्च है, संसद कानून बनाती है, अदालत कानून नहीं बनाती है। तो मैंने उनको बताया, अगर पढ़ पाए होंगे तो उनके समझ में आ गया होगा कि लगता है कि जिस साल आप पढ़ाई कर रहे थे उस साल चेक्स एंड बैलेंसेज वाला जो चैप्टर था या चेक्स एंड बैलेंसेज वाला जो क्वेश्चन था वो इंपॉर्टेंट नहीं था। रट्टा मार के आपने ये तो पढ़ लिया कि संसद कानून बनाती है, लेकिन आपने ये नहीं पढ़ा कि हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी है और संसद जो कानून बनाती है उसको सुप्रीम कोर्ट में इस बिना पर चुनौती दी जा सकती है कि वो संविधान के अनुरूप नहीं है, और अगर सुप्रीम कोर्ट पाता है कि वो संविधान के अनुरूप नहीं है उसके ऊपर रोक लगा सकती है। आज कंडीशन ये है कि उपराष्ट्रपति जो जगदीप धनखड़ साहब हैं, जिन्होंने अपने पद की मर्यादा इतनी खूब निभाई है कि उसके बारे में कुछ ना कहें तो ही बेहतर है, लेकिन धनखड़ साहब कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो सलाह नहीं दे सकता राष्ट्रपति को, आदेश नहीं दे सकता राष्ट्रपति को। कैसे कहते हैं धनखड़ साहब? आप तो बाकायदा लायर रहे हैं, कानून जानते हैं, आप वकालत की है आपने, कांग्रेस में किसी जमाने में राजनीति करते थे, फिर जब हवा बदली तो भारतीय जनता पार्टी में आप चले गए। राजनीति को कानून के ऊपर क्यों ला रहे हैं आप? जरा बताइए। एक विधानसभा के अंदर, चुनी हुई विधानसभा के अंदर एक बिल लाया जाता है, वो बिल लाकर दे दिया जाता है राज्यपाल को, और राज्यपाल महीनों उसको दबाकर बैठते हैं। कोई डेडलाइन क्यों नहीं फिक्स होनी चाहिए? अगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक डेडलाइन के अंदर आप ये कीजिए तो क्या गलत कहा? कैसे काम करेंगी अगर सरकार जो कानून पास करेगी वो पड़ा रहेगा राज्यपाल के पास महीनों सालों? अगर आज राष्ट्रपति कोई दूसरा होता, मान लीजिए कि ऐसी सरकार बनती जिसमें राष्ट्रपति पुराना होता, कांग्रेस के जमाने का कोई राष्ट्रपति होता, मोदी सरकार कोई बिल बनाती, वक्फ का बिल बनाती और उसके पास भेज देती, और वो 6 महीने तक उस बिल को पास नहीं होने देता, वापस भी नहीं भेजता, तो आप ही लोग क्या करते? चीखते चिल्लाते सड़कों पर आ जाते, कोर्ट में जाते, आप लोग भी वही करते। वक्फ का कानून बनता है और माननीय राष्ट्रपति महोदय उसको घंटों के अंदर सहमत दे देती हैं। उधर राज्य में कानून बनता है तो आप लोग क्या करते हैं? आपके राज्यपाल जो रवि साहब हैं वो महीनों दबाकर बैठते हैं। उस पर अगर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया तो क्या गलत दिया? वक्फ बिल के मामले को लेकर इतना ज्यादा परेशान हैं लोग कि जगदंबिका पाल जो पीएसी के मेंबर थे, पीएसी के मेंबर नहीं, पीएसी के चीफ थे, जिन्होंने विपक्ष की एक भी सलाह नहीं मानी थी, कहना है कि अगर कानून में एक भी गलती निकली तो वे सांसदीय पद से इस्तीफा दे देंगे। याद रखिएगा,
ऐसा ना हो कि कल को सुप्रीम कोर्ट कोई कड़ी प्रतिक्रिया कर दे, कोई कड़ा फैसला दे दे और आपने ये जो कहा है कि सांसदी से इस्तीफा दे देंगे, यह आपको भारी पड़ जाए। कोई अजीत भारती हैं, इन्होंने तस्वीर साझा की और यह तस्वीर देखकर किसी भी भारतीय को गुस्सा आना चाहिए, चिढ़ होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को तो वाकई ऐसे लोगों का कॉग्निजेंस लेके इन लोगों को गिरफ्तार करना चाहिए, इनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की अवमानना का केस चलाना चाहिए। ऐसा मैंने कहा कि व्यक्तियों का सम्मान हो ना हो, संस्थाओं का सम्मान बहुत जरूरी होता है और सुप्रीम कोर्ट ऐसी ही संस्था है जिसके बारे में इस तरह की घटिया बात करना, इस तरह का तस्वीर जारी करना जिसमें नीचे सुप्रीम कोर्ट का जो गुंबद है उसको मस्जिद की तरह दिखाया गया है, यह कितना भयानक है। याद कीजिए, कल ही तुषार मेहता साहब ने कहा था कि आप लोग भी तो हिंदू हैं और एक मुस्लिम मामले की सुनवाई कर रहे हैं। जज साहब ने क्या कहा था? यही कहा था कि जब हम इस कुर्सी पर बैठते हैं तो ना हम हिंदू होते हैं ना मुसलमान होते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ संविधान के हिसाब से काम कर रहे होते। और उस सुप्रीम कोर्ट पे ट्विटर के ट्रोल जो हैं, कोई शरिया कोर्ट कह रहा है, कोई उसकी तस्वीर में गुंबद लगा रहा है मस्जिद का, घटिया बातें हो रही हैं। न्यूज 18 का एक पत्रकार है राहुल शिवशंकर, यह लिखता है कि शरीयत समर्थक पारिस्थितिकी तंत्र की बड़ी जीत। अरे तुम हो कौन भाई? पत्रकार हो, पत्रकार की तरह बात करो। एकदम से आईटी सेल के ट्रॉल की तरह या उससे भी घटिया बात कर रहे हो। शरीयत के हिसाब से वहां चल रहा है सब कुछ। सुप्रीम कोर्ट को तुम शरीयत कह दोगे? अश्विनी उपाध्याय जो दिन रात फालतू की बातें करता रहता है, दिन रात संविधान पे सवाल उठाता रहता है, यहां वहां फालतू के केस करता रहता है जिसमें कभी कोई सफलता नहीं मिलती। वो कहता है कि यदि काशी, मथुरा, भद्रकाली, भोजशाला, अटाला का फैसला कागज देखकर करेंगे या बिना कागज देखे। कमाल है, अद्भुत है ये तर्क। मतलब बिना मंदिर मस्जिद किए कोई तर्क इनके पास आता ही नहीं है। रोज नई बिल्डिंग, रोज नए जो मल्टी टावर बन रहे हैं, बड़े बड़े स्टेडियम बन रहे हैं, बड़े बड़े सारे तमाशे हो रहे हैं, उसके लिए जमीन कहां से आ रही है? अगर नीयत होती यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल बनाने की तो ये कब के बन गए होते। नीयत जो है वो जमीनों की चोरी की है और बहुत साफ है। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने जब ये रोक लगाई है, भले ये टेम्पररी रोक है, तो ये इनके सीनों में बहुत सारा शूल पैदा कर रही है, दर्द पैदा कर रही है। आईटी सेल के ट्रॉल्स का तो खैर कहना क्या है, उनको तो बस किसी तरह से इतना ही जिम्मा मिला हुआ है कि दिन रात मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाओ। लेकिन बड़े लोग जो ये बात कर रहे हैं उसके पीछे नीयत क्या है, इस बात को आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है। उम्मीद तो यही की जानी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट इसी लाइन पर काम करता रहेगा और अगर उसको लगता है कि वक्फ कानून जो है वो संविधान के प्रावधानों को किनारे रख के बनाया गया है तो इस कानून पर रोक लगाएगा। हम तो यही उम्मीद कर सकते हैं, बाकी जब फैसला आएगा तो देखा जाएगा।